एपिसोड 10 सिस्टम रिएक्टिवेटेड। जब देव कॉलेज से घर के लिए जा रहा था, अचानक से देव के सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से दो लोग उतरकर देव को उसी कार में डालकर ले जाते हैं। वह कार अपने सामने आने वाले हर एक ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हुए सिटी के बाहर जाने लगती है। कुछ देर के बाद वो कार सिटी के बाहर एक जंगल में जाकर रुकती है और उस कार में से वही दो लोग उतरते हैं और देव को पकड़कर बाहर निकालते हैं। देव डरते हुए उनसे पूछता है, आप लोग कौन हैं? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। यह सुनकर वह दोनों हंसने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, अगर तुझे छोड़ना ही होता तो पकड़ते ही नहीं रे लल्लो। यह सुनकर देव उनसे पूछता है, तो आपने फिर मुझे क्यों पकड़ा है? जवाब में दूसरा कहता है, मुन्ना भाई का ऑर्डर है कि तुझे पकड़कर यहाँ ले आए। देव फिर से पूछता है, यह मुन्ना भाई कौन है? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। पहले वाला जवाब देता है, अबे यार कितने सवाल करता है, तुम मुन्ना भाई को नहीं जानता? मुन्ना भाई राम दादा के छोटे भाई हैं और सवाल करके हमारा दिमाग मत खा, जब मुन्ना भाई आएंगे तो सब कुछ समझ जाएगा। तभी वहां दो कारा आकर रुकते हैं। एक कार में से मुन्ना भाई और उसके आदमियों उतरते हैं, दूसरे कार में से राजीव और उसके चमचे उतरते हैं। मुन्ना भाई चलते हुए देव के पास आता है और देव के बाल पकड़कर उसका सर उठाकर राजीव से पूछता है, राजीव क्या यही है? ओ। राजीव देव को नफरत से देखते हुए, हाँ मैं अपना सर ही लाता है। मुन्ना फिर से पूछता है, तो क्या करें इसके साथ? राजीव कहता है, आप कुछ भी मत करिए भाई, जो भी करना है हम करेंगे, आप तो बस बैठकर शो एंजॉय करिए। यह सुनकर मुन्ना हंसते हुए जाकर अपनी कार के बोनेट के ऊपर बैठता है और उसके आदमी उसके पास जाकर खड़े होते हैं। अब देव अकेला वहां खड़ा हुआ है। उसके सामने राजीव और उसके चमचे अपने हाथ में हॉकी स्टिक्स पकड़े हुए खड़े हैं। देव डरते हुए पूछता है, राजीव क्या है यह सब? देव की बात सुनकर राजीव हंसते हुए कहता है, बदला है यह मेरा, और देव के गाल पर एक खींच कर थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से देव जमीन पर गिर जाता है और उसके होठों से खून आने लगता है। राजीव अपने पैर से देव के पेट पर लात मारता है और कहता है, तेरी वजह से मेरे पिता मुझे बचपन में हर दिन डांटते थे, यह कहेकर मैं तुझ जैसा काबिल क्यों नहीं हूँ। देव अपना पेट पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगता है। राजीव यह सब नजरअंदाज करके देव के सीने पर पैर रखता है और कहता है, तेरे लिए दादी आज भी मुझ पर चिल्लाती है, और दादी का सपोर्ट देखकर वह दो नमूने रोहन और रूही भी आज मुझ पर हाथ उठाए थे। कोई बात नहीं, उनके भी हड्डियां तोड़ दूंगा, जैसे अब मैं तुम्हारे तोड़ने वाला हूं। और राजीव और उसके चमचे हॉकी स्टिक से देव को मारने लगते हैं। कुछ देर मारने के बाद राजीव और उसके साथी रुकते हैं और देखते हैं देव पूरा खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था। राजीव चलते हुए मुन्ना भाई के पास जाता है और कहता है, शुक्रिया मुन्ना भाई, आपके पैसे आपके अकाउंट में पड़ जाएंगे। यह सुनकर मुन्ना आपने एक आदमी को इशारा करता है। वह आदमी चलते हुए देव के पास जाता है और उसके नाक के पास उंगली रखकर देव के सांस चेक करने लगता है और मुन्ना भाई से कहता है, भाई इसके सांस धीमे चल रहे हैं, यह कभी भी मर सकता है। यह सुनकर राजीव और उसके साथी घबरा जाते हैं और कहते हैं, भाई अब क्या करें? राजीव की बात सुनकर मुन्ना हंसते हुए कहता है, करना क्या है, यही छोड़कर चले जाएंगे साले को, वैसे भी यहाँ कोई आएगा नहीं, आएंगे तो सिर्फ जानवर, वह भी से खाने के लिए, लेकिन तुझे पहले से 2 गुना रोकड़ा देना पड़ेगा। राजीव कहता है, ठीक है भाई, और वह सब अपने अपने गाड़ियों में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर के बाद देव का शरीर कांपने लगता है और उसके अंदर से कुछ कड़कड़ाने की आवाज आने लगती है। कुछ देर ऐसे ही होने के बाद देव के शरीर से अचानक से कुछ टूटने की आवाज आती है और देव के अंदर से सफेद रोशनी निकलती है और उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। आधे घंटे तक वो रोशनी देव को अपने अंदर ही रखती है। उसके बाद वो रोशनी देव के शरीर में वापस जाने लगती है। कुछ ही देर में वो रोशनी पूरी तरह देव के शरीर के अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद देव अपने आंखें खोलता है। देव खड़ा होता है और अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसे वह सब याद आता है जो कुछ देर पहले उसके साथ हुआ था, और वह घबराते हुए अपनी पूरे शरीर को देखने लगता है। वह देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह ठीक है, बस उसके कपड़ों पर खून के निशान लगे हुए हैं, और वह एक राहत की सांस लेता है। अचानक वह सोचता है कि मैं ठीक हुआ कैसा।
तभी उसको एक फीमेल रोबोटिक आवाज सुनाई देती है, सिस्टम 4202 रीएक्टिवेटेड। वेलकम बैक होस्ट। यह आवाज सुनकर देव डर जाता है और हकलाते हुए पूछता है, कौन कौन है यहाँ? तभी वो आवाज फिर से आती है, यहाँ कोई भी नहीं है होस्ट, ये मैं हूँ आपकी एआई सिस्टम। यह सुनकर देव शॉक हो जाता है और अपने आसपास देखते हुए पूछता है, सिस्टम तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है? सिस्टम जवाब देती है, होस्ट मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं और मेरी आवाज आपके अंदर से आ रही है। यह सब सुनकर देव का सर चकराने लगता है और वह वहीं बैठ जाता है। कुछ देर के बाद देव कहता है, सिस्टम। सिस्टम से आवाज आती है, यस होस्ट। इस बार देव ने गौर से सुना कि यह आवाज कहीं और से नहीं उसके अंदर से ही आ रही है। यह समझते ही सिस्टम उसके अंदर है। पहले देव खुद को शांत करता है, फिर सिस्टम से पूछता है, सिस्टम तुम्हें एक हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया गया था, फिर तुम मेरे अंदर कैसे आई हो? मुझे सब कुछ क्लैरिटी से समझाओ। सिस्टम कहता है, ओके होस्ट, हमने जब आखिरी गेम खेला था उसके 11 घंटे बाद अचानक से एक एनर्जी मेरे सिस्टम के अंदर इंटर होने लगी। कुछ ही देर में उसने मुझे काबू कर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। 1 मिनट रुको, सिस्टम देव कहता है। सिस्टम जवाब देता है, ओके होस्ट। और कुछ याद करने की कोशिश करता है। कुछ याद आने पर देव कहता है, याद आया सिस्टम। जब मेरा 11th बर्थडे के बाद पहले दिन स्कूल जा रहा था, उस दिन गलती से मैंने तुम्हारे हार्ड डिस्क पर एक काला पत्थर रखा था, वह मैजिकल था, शायद उसी के पावर ने तुम्हें ऑब्जर्व कर लिया। सिस्टम जवाब देता है, यस होस्ट आप सही कह रहे हैं, मुझे मिले जानकारी के हिसाब से वो एक पत्थर के जैसे ही दिखता था। देव फिर से पूछता है, लेकिन मैंने तो उस पत्थर को खो दिया, फिर तुम मेरे अंदर कैसे आए? इसके जवाब में सिस्टम कुछ कह पाता। देव चिल्लाते हुए कहता है, रुको सिस्टम, रुको रुको, हम इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी इस वक्त टाइम क्या हो रहा है बताओ? सिस्टम जवाब देता है, होस्ट इस वक्त 8:15 हो रहा है। यह सुनकर देव अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है, काफी लेट हो गया, घर पर माँ काफी फिक्र कर रही होगी। और सिस्टम से कहता है, सिस्टम मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, कोई रास्ता बताओ। सिस्टम से जवाब आता है, होस्ट अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए एक मैप बना दूंगी जिसकी मदद से आप यहाँ से जल्दी निकल पाएंगे। देव कहता है, तो बनाओ ना सिस्टम। सिस्टम से जवाब आता है, लेकिन होस्ट मुझे एरिया स्कैन करके मैप बनाने में 50 कॉपर कॉइन्स लगेंगे। देव कहता है, लेकिन सिस्टम मेरे पास कोई भी कॉइन्स नहीं है। सिस्टम से जवाब आता है, होस्ट आपको 100 कॉपर कॉइन्स बोनस के तौर पर मिले हुए हैं। तभी देव की आंखों के सामने एक स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन के एक कोने में वॉलेट का सिंबल है। सिस्टम से आवाज आती है, होस्ट वॉलेट ओपन करें। यह सुनकर देव स्क्रीन को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ आर पार चला जाता है। सिस्टम से फिर आवाज आती है, होस्ट आप सोचे कि आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो यह ओपन हो जाएगा। सिस्टम की बात मानते हुए देव भी वैसे ही करने की कोशिश करता है तो वॉलेट ओपन हो जाता है। वह देखता है कि वहां काफी कॉइन्स के सिंबल्स है, वहीं पर कॉपर कॉइन का भी सिंबल है जिसके नीचे यू हैव 100 कॉइन्स लिखा हुआ है। यह देखकर देव सिस्टम से कहता है, तो देरी मत करो सिस्टम, जल्दी से मैप बनाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। सिस्टम से जवाब आता है, ओके होस्ट मैं आपको 5 मिनट में मैप बनाकर दूंगी। यह सुनकर देव अपने आसपास देखने लगता है। उसे काफी दूर अपना बैग और अपने पास ही अपने टूटे हुए चश्मे नजर आते हैं। देव अपने चश्मे लेता है और अपने बैग के पास जाकर चश्मे बैग में रख लेता है और बैग अपने पीठ पर टांग लेता है। कुछ देर के बाद सिस्टम से आवाज आती है, होस्ट मैंने पूरा एरिया स्कैन कर लिया है, अगर आप नॉर्थ साइड 1 किलोमीटर चलेंगे तो आप हाईवे पहुंच जाएंगे, जिसकी मदद से आप घर जल्दी पहुंच पाएंगे। और देव को अपने आंखों के सामने एक मैप दिखने लगता है। सिस्टम से फिर आवाज आती है, अगर आप दौड़ेंगे तो शायद 10 मिनट में हाईवे तक पहुंच जाएंगे। इसके जवाब में देव कहता है, सिस्टम तुम्हें पता नहीं, शायद 6 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से मैं दौड़ नहीं सकता। सिस्टम से जवाब आता है, मैं जानती हूँ होस्ट, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, अब आप पूरी तरह ठीक है। अब बिना चश्मे के भी देख पा रहे हैं। सिस्टम के कहने पर देव ध्यान देता है। वो अब बिना चश्मे के भी अंधेरे में कुछ दूर तक देख पा रहा है। अब उसका बदन उसे भारी सा नहीं, काफी हल्का सा लग रहा है।
यह देखकर देव खुशी से उछलता है और कहता है, तुमने सही कहा सिस्टम, मैं अब काफी फ्री महसूस कर रहा हूँ। अगर यह बात माँ को पता चले तो वो काफी खुश होगी। अब मुझे जल्दी से जल्दी माँ के पास जाना होगा, कहता है और माप के हिसाब से उस तरफ दौड़ने लगता है। कुछ ही देर में वो हाईवे के पास पहुँचता है और हाथ दिखाते हुए गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, तभी एक लारी वाला अपनी लारी रोकता है। लॉरी ड्राइवर देव को देखते हुए कहता है, अरे बेटा, इतने अंधेरे में तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अपने कपड़ों पर यह खून कैसा? यह सुनकर देव कहता है, अंकल, मैं बस से ट्रेवल कर रहा था। बस पंचर होने की वजह से हम सब यहीं रुके हुए थे। जब मैं हल्का होने के लिए जंगल में जाकर वापस आ रहा था तब एक जानवर ने मुझ पर हमला किया था, जिसे बचते वक्त उस जानवर को कुछ चोट लगी। उसका खून मुझे लग गया। जब मैं वापस आकर देखा तो बस जा चुकी थी। यह सुनकर वह ड्राइवर कहता है, अरे यह तो काफी खतरनाक था बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। देव लारी में बैठता है और वह लारी सिटी की तरफ जाने लगती है। देव उस ड्राइवर से पूछता है, अंकल, क्या मैं आपके फोन से किसी को फोन कर सकता हूँ? यह सुनकर लारी ड्राइवर कहता है, हाँ बेटा, लोग कर लो, और अपना फोन देव को देता है। देव पहले अपने माँ को फोन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने एपिसोड में देखा कि एआई सिस्टम मिल चुका है, तो हमारा हीरो देव की जिंदगी कैसे होने वाली है? क्या उसे खतरनाक मास्टरों से लड़ना होगा जैसा कि उसे गेम में था? क्या सिस्टम के और भी फीचर्स है? क्या वह अपनी मम्मी के पास जल्द से जल्द पहुंच पाएगा? यह सारी चीज जाने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, और इस वीडियो पर कम से कम 100 व्यूज, कम से कम 10 कमेंट मुझे चाहिए, वरना इसका एपिसोड 11 नहीं आने वाला। और आप लोग मुझे बहुत ज्यादा हिट रोल करने वाले हो तो मैं एपिसोड कंटिन्यू क्यों नहीं करता? प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।